हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं 9वीं क्लास के मैथ प्रश्न नंबर 1.3 का बेसिक कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, क्या कराऊंगा? बेसिक। क्योंकि अगर आपने इस बेसिक को कर लिया तो समझ के चलिए कि 1.3 के जितने भी क्वेश्चन है, 1.3 के जितने भी प्रश्न है वो आपसे तुरंत हो जाएंगे, चुटकियों में हो जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि शांत क्या होती है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अनफसानी आवर्ती क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे अनफसानी अनावर्ती क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो शांत को समझते पहले क्या होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है 7/8। ठीक है, कितना लिए दोस्तों? 7/8। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाग करने के लिए हमें ये जो नंबर दोस्तों 8 उसको बाहर लिखना होता है और ऊपर का जो नंबर है दोस्तों उसको हमें अंदर लिखना होता है, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या 8 के 12 में 7 आता है? बताइए जल्दी दोस्तों, क्या 8 के 12 में 7 आता है? तो 7 बिल्कुल नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लेके 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, 0 और पॉइंट लेके हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या दोस्तों, ये सिर्फ एक पॉइंट है। ठीक है, और ये क्या दोस्तों, ये 0 है। अब हमें क्या करना है कि 8 के टेबल आप कितनी बार पढ़ेंगे, जो 70 आए, और 70 नहीं आता है तो 70 से कम आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 8 के टेबल 8 बार पढ़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। क्योंकि 8 के टेबल अगर 9 बार पढ़ेंगे तो 72 हो जाएगा, जो 70 से ज़्यादा होगा और हमें नहीं लेना है। तो 8 के टेबल 8 में पढ़ेंगे तो 64 हो जाएगा। 0 में से 4 जाएगा, घटा सकते हैं। 0 में से 4 बिल्कुल नहीं घटा सकते। तो 0 क्या लिया जाएगा दोस्तों, 0 अपने बगल में से हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब यहाँ पे कम हो गया क्योंकि 7 था इसके पास, तो एक ऐसे दे दिया तो यहाँ बचेगा 6। तो 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि 8 के 12 में 6 आता है, तो 8 के 12 में 6 बिल्कुल नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 फिर ले लेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे दोस्तों, 0 हम लेंगे। तो क्या 8 के 12 में 60 आता है? नहीं आता है। तो 8 के 12 7 और पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे 56 लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ पे हंस लेगा दोस्तों, तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। और 8 के 12 में 40 आता है, कितने बार में? 5 बार में। 8 में से कितना हो जाएगा? 40। बस, और मुझे यही सिखाना था और यही आपको सीखना भी है। ठीक है, अब इसका आंसर कितना आ गया? 0.875। क्योंकि अब इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकते ना, तो हम आगे सुपर नंबर उतार सकते हैं। ये जो भाग है दोस्तों, ये पूरा भाग यहीं पे आके ये खत्म हो गया। इसलिए जिसका भी भाग, जिसका भी डिवाइड खत्म हो जाएगा एक पॉइंट पे आके, यानी कि एक जगह पे जाके वो खत्म, जो उसका आगे नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी संख्या को क्या कहा जाएगा? ऐसी संख्या को आप क्या कहेंगे? ऐसी संख्या को आप क्या कहेंगे? यानी कि ये हमारा नंबर क्या दोस्तों, ये क्या कहलाएगा? कुल मिलाकर शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? ये क्या कहलाएगा? 7/8 जो दोस्तों वो क्या है? शांत है। अब आपको समझ में आ गया? अब आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर एक और पॉइंट देखिए, जल्दी से देखिए दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिया, 1/2, तो ये भी क्या दोस्तों, ये भी शांत है। कैसे पता चलेगा? आप ऐसे कर सकते हैं, 2 को बाहर लिखिए, 1 को अंदर लिखिए। 2 के 12 में 1 आता है, नहीं आता है, तो 0 पॉइंट लेके हम 0 बढ़ा सकते हैं। 2 के 12 में 10 आता है, 5 बार में 2 पंच हो गया 10। अब उसके बाद ये जो भाग आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये भाग ये पे खत्म हो गया, इसलिए ये क्या दोस्तों, ये क्या है? शांत है। अब मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए, मजा आया कि नहीं आया दोस्तों? अगर मजा आया है तो चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे नंबर को देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया? अनफसानी अनावर्ती। तो अनफसानी अनावर्ती क्या होती है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे। ठीक है, या ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको भाग करने पे वो भाग नहीं जाता हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1/3 लिया है। ठीक है, ये अपनी मर्जी से नहीं लेना है, ये क्या करना, आपको किताब में ही दिए रहेंगे, बस आपको भाग करना और पता लगाना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको भाग करता हूँ तो कितना आ जाएगा दोस्तों? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाग करने पे मेरा आ जाएगा। ठीक है, 1 अंदर लिखेंगे। 3 के 12 में 1 नहीं आता है, तो 0 और पॉइंट लेके हम 0 बढ़ा सकते हैं। 3 के 12 3 बार पढ़ेंगे तो 9। 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1। फिर हम 0 बढ़ा देंगे। फिर 3 के 12 में 10 आता है, नहीं आता है तो कम लेंगे। ठीक है ना, तो 3 कितना हो जाएगा? 9। फिर उसके बाद 10 में से 9 जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 ले लेंगे। 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 9। यानी कि देखा जाए तो ये कट ही नहीं रहा, ये लगातार बढ़ते जा रहा है। ये ऐसा नंबर दोस्तों जो लगातार क्या हो रहा है, ये लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम भाग करेंगे तो 0.333 इस तरीके से आया। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इस नंबर को क्या कहा जाएगा? यानी कि 1/3 है दोस्तों, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा अनफसानी। ठीक है, अनफसानी आवर्ती। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं दोस्तों। आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको 1.3 और 0.3 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं। इस बार का मतलब हुआ कि 3 जो दोस्तों 3 बार बार आता चला जा रहा है, 3 जो नंबर है दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है,
अब समझ में आ रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है, एक हल्की सी स्माइल करिए, क्योंकि अब आपकी प्रॉब्लम दोस्तों वो यहाँ पे जाके खत्म हो गई है। इसलिए बेसिक समझना जरूरी है। डायरेक्ट अगर सवाल करेंगे तो शायद मुश्किल पड़ेगा, बेसिक समझ लिए तो सारे सवाल आसान पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया, अनफसानी अनावर्ती क्या है, अनफसानी अनावर्ती क्या होती है। चलिए इसके लिए क्या किया जाता है, आपको एक नंबर दिया गया, जैसे मान लीजिए चलिए कि आपको नंबर दिया गया 22/7, ठीक है ना, 22/7 दिया गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो चलिए भाग करते हैं। तो भाग करने पे क्या है, मेरे को 22 अंदर लिख देते हैं, 7 बाहर और 22 अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब 7 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है 7 3 कितना हो जाएगा 21। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 में से 2 ही कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि कट गया, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। अब यहाँ पे 7 के टोल में 1 आता है, बताइए हाँ या ना। तो आप कहेंगे सर 7 के टोल में 1 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे 0, यानी कि हम पॉइंट लेके 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो 7 का टेबल एक बार पढ़ें तो कितना हो जाएगा 7, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3। फिर 7 के टोल में 3 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 0 बढ़ा देंगे। तो 7 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों 28। फिर यहाँ पे 0 ऐसे हाथ से लिया जाएगा, 0 हाथ से लेगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा। फिर उसके बाद फिर 0 लेंगे, क्योंकि 7 के टोल में 2 नहीं आता है। तो 7 दूनी कितना हो दोस्तों, 7 दूनी हो जाएगा 14, क्योंकि 3 बार में 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। फिर उसके बाद 0 हाथ से ले लेगा, हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, फिर उसका फिर 0 कर लेंगे, 7 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 56। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, वो नोटिस क्या करोगे, ये तो मैंने यहीं तक किया है, आपको यकीन नहीं है ना, तो आप खुद से करिए, खुद से करिए, तब आपको पता चलेगा। एक कमाल चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जितने भी नंबर है, यहाँ पे जितने भी नंबर है दोस्तों, इस तरीके से वो हर बार अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है ना, क्या आ रहा है दोस्तों, हर बार क्या अलग अलग आ रहे हैं। अगर एक ही जैसा आता है, जैसे 1 4 2 8, या फिर 1 4, फिर यहाँ से फिर 1 4 2 8 शुरू हो जाता, यानी कि एक ही नंबर या 2 नंबर, जैसे 1 4 है, फिर 1 4 आता है, फिर 1 4 आता है, यानी कि 14 14 14 आता। तो फिर या फिर 142 142 142, या फिर 1428, फिर 1428, इस तरीके से आता रहता, तो अनफसानी अनावर्ती होती। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जितनी बार आप डिवाइड करेंगे उतनी बार अलग नंबर, जितनी बार डिवाइड करेंगे उतनी बार अलग नंबर, यानी कि ये कभी अंत ही नहीं होगा इसका। जब किसी चीज़ का अंत नहीं होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, इसका आंसर 3.1428, और ये लगातार इस तरीके से बढ़ती जाएगी। और इस प्रकार के जो नंबर होते हैं दोस्तों, इस प्रकार के नंबर जो होते हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा इस प्रकार के नंबर को क्या कहा जाता है। इस प्रकार के नंबर को कहा जाता है अनफसानी आवर्ती। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे नंबर जो भाग करने पे खत्म हो जाते हैं, जो आगे भाग नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना, दशमलव उसका खत्म हो जाएगा, दशमलव प्रसार जो दोस्तों वो अंत हो जाएगा उस दशमलव प्रसार का। तो ऐसे क्यों, ऐसे बोला जाएगा शांत। ठीक है, शांत। उसके बाद अनफसानी अनावर्ती किसे कहा जाएगा दोस्तों, जिसको भाग करने पर एक ही नंबर, 1 नंबर चाहे 2 नंबर चाहे 50 नंबर, कितने भी नंबर हो दोस्तों, अगर वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मान चलो कि 0.428 ये हुआ, फिर 428 आना शुरू हो गया, फिर 428 आना शुरू हो गया, तो यहाँ से ऐसे रिपीट होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाएगा, ऐसे नंबर को कहा जाएगा अनफसानी अनावर्ती, जो 1.3 के साथ यही हुआ। उसके बाद अनफसानी अनावर्ती क्या होती है, यानी कि ये अनफसानी आवर्ती है और ये अनफसानी अनावर्ती क्या होती है, ऐसे नंबर जिसको भाग करने से जिसका अंत नहीं हो रहा और नंबर भी बार बार अलग अलग आ रहा हो, नंबर भी बार बार अलग अलग आ रहा हो, और वो भाग उसको खत्म भी ना हो रहा हो, यानी कि दशमलव उसका खत्म भी ना हो रहा हो, लगातार बढ़ते जा रहा हो। ठीक है, तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाएगा दोस्तों, ऐसे नंबर को अनफसानी अनावर्ती कहा जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों। ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दिए और शेयर करिए, ठीक है, इस चैनल को, और सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय।